नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सावा टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, YouTube पर शिक्षा संबंधी सूचनाओं को सबसे पहले पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती निकल चुकी है। शिक्षक भर्ती के जो कुल पद है 3,479 है। न्यूनतम वेतन 44,900 रुपये दे रखा है और आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अंतिम तिथि 30/4/2021 दे रखी है। साथियों, तो आज मैं आपको इस एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में आवेदन किस प्रकार से करेंगे, क्या क्या योग्यताएं दे रखी है इसमें, और इसके संबंध में जो फीस है वो क्या होगी और योग्यताएं क्या क्या होगी और पद क्या क्या दे रखे हैं, उन सब के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। और अंत में इसका जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे वह भी हम किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। साथियों, एग्ज़ाम की डेट्स, फीस की डिटेल और एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है वह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, वह 1/4/2021 से शुरू है और 30/4/2021 तक ये कर सकते हैं साथियों। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन्स ऑफ द थ्रू द क्रेडिट डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग और यूपीआई के लिए इसमें सिस्टम दे रखा है, पेटीएम में है, वह 1 मई 2021 इसमें दे रखा है। जो फीस पेबल होगी फॉर ETSSC 2021 के लिए वह बहुत सारे मोड दे रखे हैं। आप इन सभी में से जो आपको अप्रोप्रिएट लगे, सही लगे, उसको आप चूज़ करके फ़ीस की पेमेंट कर सकते हैं। और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल है, उसके लिए जो फीस है वह 2,000 रुपये दे रखी है। पोस्ट ग्रेजुएट और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, उसके लिए फ़ीस 1,500 रुपये दे रखी है। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली। आप अगर इसमें कोई करेक्शन कराना चाहते हैं आपके फॉर्म में वेबसाइट पर, तो उसकी जो डेट है वह दे रखी है 4/5/2021 से अपने 6/5/2021 दे रखी है। डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड फ्रॉम द NTA वेबसाइट से वो विल बी नोटिफाइड, आपको इसके बारे में नोटिफाइड कर दिया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसमें बता रखा है लास्ट वीक ऑफ मई दे रखी है 2021 या फर्स्ट वीक ऑफ जून, दोनों में से एक जो पॉसिबल होगा वह। और ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होगा इसके अंदर, तो 180 मिनट्स दे रखा है, यानी 3 आवर्स का टाइम दे रखा है साथियों। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, 2 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम होगा, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट। पहली शिफ्ट का टाइम 9 से 12 बजे का होगा और दूसरी शिफ्ट का टाइम 3 से 6 बजे का होगा साथियों। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होंगे, एज इंडिकेटर और एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड में जो भी दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग ये होगा। डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चंस पेपर अटेम्प्टिंग बाय द कैंडिडेट्स एंड आंसरिंग कीज फॉर द इनवाइटिंग challenges of the NTA website to be displayed on the NTA websites in due courses, इसके बारे में बता दिया जाएगा। और डिक्लेरेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट्स ऑन NTA वेबसाइट टू बी डिस्प्लेड ऑन द NTA वेबसाइट, यानी दोनों ही चीज़ें आपकी NTA की जो वेबसाइट होगी उसके ऊपर आ जाएगा। और जो वेबसाइट है वह साथियों आप यहाँ से देख लीजिएगा कि जो वेबसाइट है अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा और नोट के साथ साथ ही इसे आप आपके किसी पर्टिकुलर जगह पर लिख के भी रख दीजिएगा। पूरी वेबसाइट का इसमें इंडिकेशन दे रखा है, तो ये वेबसाइट है, आप इसे नोट करके रख लीजिएगा। फर्दर जो भी इंक्वायरीज होगी और आपकी जो डिटेल्स होगी इसी वेबसाइट पर आपके शो ऑफ होगी साथियों। और शेड्यूल ऑफ द इंटरव्यू इसके अंदर भी दे रखे हैं और इंटरव्यू के अंदर भी ये NTA की वेबसाइट पर ही आपके पास में शो ऑफ होगी, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। और आगे दे रखे हैं कुछ नियम के अंदर और भी, कैंडिडेट कैन बी अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली फॉर द पोस्ट एज पर द एडवर्टाइजमेंट और वैकेंसीज सर्कुलर। इस सर्कुलर में जो भी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट पर ही सारा काम करना है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ETSSC 2021 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, मतलब आपको केवल ऑनलाइन मोड पर ही ये काम करना है, ऑफलाइन इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ए कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट इफ ही शी इज एलिजिबल एंड डिस्क्राइज टू डू सो। In such cases, the candidate will have to pay the requested fees separately for the each post as applicable. However, for the PGT and TGT post, eligible candidate can apply for one or single subject only. यानी साथियों आप आपके एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी और एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सबकी फ़ीस आपको सेपरेटली देनी पड़ेगी।
तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। साथियों, पोस्ट की जो डिटेल्स है और लेवल ऑफ द पे क्या क्या होंगे वे मैं बता देता हूँ। प्रिंसिपल दे रखा है, उसका लेवल 12 दे रखा है। 78,800 रुपये से 2,09,200 रुपये की इसकी पे मैट्रिक्स में होगा। वाइस प्रिंसिपल दे रखा है, पे लेवल 10 में है। 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक इसकी होगी पे मैट्रिक्स। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स है, पीजीटी है और सब्जेक्ट सारे दे रखे हैं। इसके अंदर किसके सब्जेक्ट के लिए है, लेवल नंबर 8 माना जाएगा इसको। और जो सैलरी है वह 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये के बीच में होगी। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर दे रखा है, टीजीटी दे रखा है और सब्जेक्ट इसके दे रखे हैं, 6 के 6 सब्जेक्ट है। लेवल नंबर 7 में होगा। इसमें 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये इसकी पे मैट्रिक्स होगी। साथियों, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में 2 प्रकार से हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन दे रखा है, EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम होगा और ये कंडक्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे, यानी CBT बेस्ड पे होगा साथियों। और जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम होगा वो दोनों मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। साथियों, एग्ज़ाम का पैटर्न, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम है वह ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। 160 मार्क्स का ये पेपर होगा और पर्सनली टेस्ट और इंटरव्यू इसमें 40 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन ऑफ इसमें 3 घंटे का दे रखा है और इसी के साथ जो जनरल इंग्लिश है, हिंदी है, वह 10 मार्क्स के पेपर होंगे। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स है वह भी 10 मार्क्स का होगा। लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट है वो भी सारे 10 नंबर के हैं। और एकेडमिक में 30 नंबर का दे रखे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस और एडमिनिस्ट्रेशंस एंड फाइनेंस के अंदर 70 नंबर का दे रखा है। टोटली 160 नंबर के हो गए हैं। इसमें एक चीज़ और दे रखी है नोट नीचे कि 1 मार्क शैल बी आंसर टू द एवरी करेक्ट आंसर। एक करेक्ट क्वेश्चन होगा आपका तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा पूरा और 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आपने कोई एक क्वेश्चन गलत करा है तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे साथियों। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें कि अच्छी तैयारी करके और सही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। इसी प्रकार वाइस प्रिंसिपल दे रखा है। वाइस प्रिंसिपल के लिए भी इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न दे रखा है वह भी इस प्रकार से है। टोटल इसमें भी 160 नंबर का पेपर होगा और इंटरव्यू इसमें भी 40 नंबर का दे रखा है। ड्यूरेशन वो भी 180 मार्क्स की दे रखी है और कुछ चीज़ें सेम है। इंग्लिश के जनरल हिंदी और इंग्लिश दे रखी है। करंट अफेयर्स दे रखा है। लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस दे रखा है। बिल्कुल सेम टू सेम दे रखा है और 160 मार्क्स दे रखे हैं। साथियों, नोट दे रखा है कि करेक्ट आंसर का बस 1 नंबर है और इनकरेक्ट आंसर के 0.25 मार्क्स आपके टोटल नंबर में से डिडक्ट हो जाएंगे। साथियों, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी दे रखा है 160 मार्क्स दे रखा है। 40 मार्क्स का इंटरव्यू दे रखा है। 3 आवर का टाइमिंग दे रखा है। जनरल इंग्लिश, हिंदी, जनरल अफेयर, करंट नॉलेज, एनालिटिक एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी और इनके मार्क्स भी इसके सामने दे रखे हैं। इसी प्रकार टीचिंग एप्टीट्यूड भी दे रखा है। पेडोलॉजी 20 नंबर की है। सब्जेक्ट नॉलेज दे रखा है 18 मार्क्स का दे रखा है। टोटल इसमें भी 160 के हैं और वही सेम प्रोसेस दे रखा है। करेक्ट आंसर के 1 नंबर है और इनकरेक्ट के आपके 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे टोटल से। साथियों, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT के लिए है। एग्ज़ाम का जो मार्क्स है वो 180 मार्क्स के होंगे। ड्यूरेशन 3 घंटे का दे रखा है। वही सेम जनरल इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स दे रखा है। एनालिटिक एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडोलॉजी, सब्जेक्ट नॉलेज दे रखा है और मार्क्स दे रखे हैं। टोटल इसमें 180 मार्क्स हो रहे हैं यहाँ पे साथियों। और वही तरीका वापस नोट दे रखा है नीचे कि करेक्ट आंसर की 1 नंबर है और इनकरेक्ट के टोटल में से 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। साथियों, जो मार्किंग स्कीम दे रखी है वह मैंने आपको बताई दी थी कि करेक्ट आंसर पर 1 नंबर मिलेगा आपको और इनकरेक्ट के लिए आपको क्या मिलेगा, 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ये दे रखा है सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन दे रखा है। सिलेबस के लिए ये लिंक दे रखा है साथियों, आप इसे नोट कर लें और
इसके ऊपर आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। इसी के साथ जो साथियों ई एडमिट कार्ड के लिए भी यहाँ लिंक दे रखा है और एनटीए की वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको ई एडमिट कार्ड टाइमली आपको डाउनलोड करना है। साथियों शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन दे रखा है यहाँ पे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन यानी कंप्यूटर बेस्ड सारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसमें यहाँ पे। और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन दे रखा है, 2 शिफ्टों के अंदर दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड। 9 बजे से 12 बजे तक की पहली शिफ्ट है और 3 से 6 बजे की दूसरी। साथियों जो एलिजिबल क्राइटेरिया दे रखा है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, नॉट एक्सीज 50 ईयर्स दे रखा है। एज रिलैक्सेशन दे रखा है SC ST एंड अदर्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स वुड बी एप्लीकेबल दे रखा है। क्वालिफिकेशन दे रखी है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए पहले इसके अंदर, और बीएड एक और इक्विवेलेंट डिग्री मिलनी चाहिए, और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी इंग्लिश मीडियम इसमें होना चाहिए। पर्सन वर्किंग इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज CBSE एफिलेटेड सीनियर सेकेंडरी 10+2 स्कूल्स, और ये दे रखा है सारा। तो पूरी कंप्लीट यहाँ पे क्वालिफिकेशन की डिटेल दे रखी है, आप इसे अच्छे से नोट करके और देख भी लें। आगे दे रखा है वाइस प्रिंसिपल है साथियों, तो वाइस प्रिंसिपल के लिए भी जो एज दे रखी है 45 ईयर्स दे रखी है। SC ST के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट के रूल है उसमें एज का रिलैक्सेशन इसमें मिल सकता है। मास्टर डिग्री दे रखी है, बीएड दे रखी है, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी इंग्लिश मीडियम दे रखा है, 2 इयर्स एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर रखा गया है इसमें, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप इसके अंदर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर दे रखा है, 40 इयर्स इसकी एज दे रखी है, और SC ST को गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग इसमें छूट भी मिलेगी, वो आप देख लीजिएगा जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। आगे दे रखा है जो योग्यताएं हैं वह 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज फ्रॉम द रीजनल कॉलेज ऑफ द एजुकेशन NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इसमें आवश्यक रखे गए हैं। मास्टर डिग्री के लिए भी बोल रखा है फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद द लेस्ट 50% मार्क्स इसमें होने चाहिए। सब्जेक्ट दे रखा है, और सभी के लिए जो आगे डिटेल्स है वो भी दे रखी है इसमें, कि सबसे पहले इंग्लिश दे रखा है, PGT इंग्लिश में है तो इंग्लिश की लिटरेचर के अंदर इसमें होनी चाहिए। हिंदी दे रखा है तो हिंदी और संस्कृत, और विद द हिंदी एज सुन एज द सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल इसमें होना चाहिए। मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिक्स होना चाहिए, और अप्लाइड मैथमेटिक्स भी इसमें दोनों को अप्लाइड कर रखा है। आगे दे रखा है PGT फिजिक्स दे रखा है, फिजिक्स और दे रखा है, अप्लाइड फिजिक्स भी दे रखी है, और न्यूक्लियर फिजिक्स इसमें दे रखी है। PGT केमिस्ट्री दे रखी है, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसके अंदर दोनों ही इसमें इंक्लूड कर रखी है साथियों। आगे भी काफ़ी सारा दे रखा है, आप सभी को इसमें नोट कर लीजिएगा कि क्या क्या इसमें सारी चीज़ें दे रखी है। PGT हिस्ट्री दे रखी है, ज्योग्राफी दे रखी है, कॉमर्स दे रखा है, PGT इकोनॉमिक्स दे रखी है, और PGT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इसमें दे रखी है, और उनकी जो कंडीशंस है वो इसमें दे रखी है। तो साथियों ये जो डिटेल्स है आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं इसकी PDF दूंगा, तो वहाँ से लिंक दे दूंगा आपको, तो वहाँ उस लिंक को क्लिक करके आप गूगल ड्राइव से इसको डाउनलोड कर सकेंगे। आगे दे रखा है पोस्ट ऑफ टीचर्स दे रखा है PGT यानी कि, तो उसके लिए जो एज की लिमिट है वो 35 ईयर्स दे रखी है, और वही SC ST को गवर्नमेंट के रूल के अनुसार उसमें एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा इसमें साथियों। और दूसरी बात 4 इयर्स इसमें डिग्री मांगी गई है, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेज ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ द एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इसमें होना चाहिए। बैचलर डिग्री दे रखी है, एटलीस्ट 50% मार्क्स इनमें दे रखी है। और साथियों जो TGT हिंदी, TGT इंग्लिश, TGT SST और TGT मैथमेटिक्स इसके बारे में भी यहाँ दे रखा है। TGT साइंस के लिए भी डिटेल दे रखी है, आप पूरी डिटेल को अच्छे से पढ़ लें, और फिर ही आप आपकी योग्यताओं को देखकर आप आवेदन कर सकते हैं। कुछ नीचे नोट भी दे रखा है, आप नोट को अच्छे से नोट कर लें। एज लिमिट एज ए डिफाइंड एज सुन एवन डेट दे रखी है, 30 अप्रैल को जो डेट है वो उसमें मेंशन कर रखी है कि उस डेट की जो डेट होगी वही मानी जाएगी इसमें। इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ द TGT दे शुड हैव द वैलिड एस टेट और C टेट, यानी जो पेपर होता है एस टेट का दे रखा है और C टेट का पेपर दे रखा है सेकंड, उसके सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए। नेसेसरी सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल फॉर्म के लिए दे रखा है।
in anticipations of the hug number of the application, scrutiny of the eligibility criteria, etc. may not be the undertaken at the time of the ETSSE 2021. Therefore the application shall be accepted provisionally भी दे रखा है यहाँ पे, और भी सारे काफ़ी सारे इसमें डिटेल दे रखी है। आप कैंडिडेट की सारी डिटेल को पढ़ लें और इसके लिए आप अच्छे से रीड कर लें, और रीड करने के बाद ही आप इसमें अपना आवेदन करें। साथियों, एज रिलैक्सेशन दे रखा है। SC/ST के लिए 5 साल दे रखा है, OBC के लिए 3 साल दे रखा है, और सेम कैडर में 3 ईयर्स की अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस है तो 5 ईयर्स दे रखा है, और भी काफ़ी सारे दे रखा है। तो आप इन सभी की जो एज रिलैक्सेशन की जो डिटेल है वह अच्छे से देख लें। साथियों, फीस के रिलैक्सेशन के अंदर दे रखा है, नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द कैंडिडेट बिलोंगिंग SC/ST PWD categories. Hence, the step for the payment of the fee will not be applicable to them in online application form. तो साथियों, इन 3 कैटेगरी के अंदर कोई फीस का प्रावधान नहीं रखा गया है। साथियों, स्टेट वाइज वैकेंसी अंडर डिफरेंट पोस्ट्स दे रखी है। कुल मिला के यहाँ पे 16 राज्य दे रखे हैं, और 12वें नंबर पर राजस्थान है, और 316 पोस्टें राजस्थान के लिए इसमें वैकेंट दे रखी है। साथियों, ऑनलाइन आवेदन के लिए जैसे ही आप मैंने बताई थी जो साइट पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो इस लेफ्ट साइड के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन है, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने पेज शो हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नंबर नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड के अंदर, वहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये 4 ऑप्शन है साथियों, रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म है, इमेज अपलोड है, और फ़ी पेमेंट का दे रखा है। चारों को आप देख लें, और पहला नंबर पे अपना रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी जो बुलेटिन दे रखी है वह डाउनलोड करूँ तो यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे आप इसको रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे, आपके सामने फॉर्म शो हो जाएगा। यहाँ जो पहला सेक्शन दे रखा है रजिस्ट्रेशन का, ये ब्लू कलर का नज़र आ रहा है क्योंकि आप इसको अभी कंटिन्यू में है। तो जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक एक ग्रीन होता जाएगा। यहाँ पर्सनल डिटेल दे रखी है, आप आपकी पर्सनल डिटेल इसमें फिल कर लें, और कॉन्टैक्ट डिटेल भी दे रखी है, और पेमेंट एड्रेस नीचे दे रखा है, चूज़ पासवर्ड दे रखा है, और एक सिक्योरिटी का पिन दे रखा है। अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के आप नीचे सबमिट का बटन दे रखा है, इसे आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक नया बॉक्स आ जाएगा, इसमें आप फाइनल सबमिट के लिए आपको पूछेगा यहाँ पे, तो इसको फाइनल सबमिट कर देंगे आप। रिव्यू पेज आपके सामने आ जाएगा, पूरी डिटेल आ जाएगी आपको। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपके लिए एक एग्री का टिक होगा, इसको एग्री करना है आपको, और यदि आपको कुछ लगता है कि मुझे एडिट करना है तो एडिट का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, नहीं तो आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। आपको एक बार और फाइनल के लिए बोलेगा, येस और नो का ऑप्शन आएगा, आपको येस करना है, और येस करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस पहले वाले पेज पे आ जाएंगे। अभी आपका ग्रीन हो चुका है, अब एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन शुरू हो चुका है। तो नीचे देखेंगे और ये 4 ऑप्शन में से एक एक करके आपका कंप्लीटेड यहाँ पे शो हो चुका है, ये 3 अनकम्प्लीट है। अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। टोटल जो डिटेल दे रखी है आपकी, इसे फिल कर लें, और अच्छे से हर एक चीज़ को आप ध्यान से देख लें इसमें। और इसको कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ नीचे की तरफ चलेंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ नीचे सबमिट का बटन दे रखा है, सबमिट कर देंगे, नज़र आएगा। फाइनल सबमिट करेंगे, डिटेल शो हो जाएगी साथियों। और इसी तरह से आप वापस नीचे भी सबमिट कर देंगे, वापस आपका रिव्यू पेज नज़र आ जाएगा, और आगे से आगे आप इसको कार्य को करते चले जाएंगे, और वापस अंत में उसी पेज पर वापस आ जाएंगे। तो 2 ग्रीन सेक्शन हो चुके हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो फीस का पेमेंट है वो आप करें, और इस प्रकार आप देखेंगे तो आपका जो फाइनल जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा साथियों।